क्यों तेरी जात पे सवाल है, क्यों तेरी औकात पे बवाल है। क्या इतना मर के मरा नहीं तू कि और मरने का ख्याल है। इस्लाम ही एक जरिया है और तारीख गवाह है। जिहाद सबसे सच्चा और अच्छा रास्ता है अपना हक पाने का। तो उठाओ बंदूक, फिर ना होगा किसी का वो हाल जो आज तेरा हाल है। बस कुछ बूंद खून का सवाल है, बस कुछ बूंद खून का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आगे क्या करना है? बड़ा काम कब करेंगे? आज बवाल हो जाएगा पूरे मुमरा में भाई। तो होने दो, काटो इसे, काटो। बड़ा काम करोगे और ये तैयारी है। हिम्मत तो छोड़ो, ईमान के ही कच्चे हो अभी। बहुत जल्द हुक्म आने वाला है बहुत बड़े काम का। बहाओ खून, बता दो कि हम तैयार हैं खून बहाने के लिए। बहाओ खून, बहाओ। मात्र जाली पासपोर्ट तो दो के थे। चाला किसरा कुछ ना पकड़ दिला, पकड़ पकड़ जोरात और खोचा। शायद किसरा गला साहब। मात्रे इन लोगों को मौलाना बढ़ाते, जेम्स बॉन्ड नहीं। ईद मुबारक। चल ईद ही देता हूं तेरे को। मेरा बेटा है साहब। राकेश है ये, पर नाम गलत लिखा इधर। दो हिंदुओं के बीच एक मुसलमान का बेटा तो गलत लगेगा ही आपको सर। वो अक्सर कहता था साहब हम दूसरी जात हैं,
राम की पूजा तो दूर, हमें रावण को जलाने का भी हक नहीं है। नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ और ये भी नहीं है। झूठ हो सकता है, ये झूठ है। ये आप ही का बेटा है ना, उमर अब्दुल्ला? मुसलमान बन गया वो। कन्वर्ट किया या कन्वर्ट हुए नहीं पता, वो क्या करने वाले थे मुझे ये भी नहीं पता। कोहली किस मैच में कितना ठोकेगा ये सबको पता है, पर साला आपका बेटा किसको ठोकेगा किसी को नहीं पता। जाली पासपोर्ट को बनाया, इन लोगों का नाम तूने बदला ना, जाति बदलेगा लोगों की। क्या मार रहा मात्रे, खाना नहीं खाया क्या? ऐसा इसको मात्रे। हाँ साहब, पार्टी ला के रखी, इसका ब्लड कलेक्ट कर, ब्लड बैंक में डोनेट करने काम आएगा। बस कुछ बूंद का सवाल, बस कुछ बूंद खून का सवाल है। कुछ बूंद खून का सवाल है, बस कुछ बूंद खून का सवाल है। बस कुछ बूंद खून का सवाल है, बस कुछ बूंद खून का सवाल है, बस कुछ बूंद खून का सवाल, बस कुछ बूंद खून का सवाल, बस कुछ। बस कुछ बूंद खून का सवाल है, बस कुछ बूंद खून का सवाल, बस कुछ बूंद खून का सवाल है, बस कुछ बूंद खून का सवाल। सर, हम लोगों ने जी जाली पासपोर्ट बनाने वाले के यहाँ रेड मारी, वो तो निकल गया। हाँ, पर उसकी वजह से इन लड़कों के फेक पासपोर्ट हमारे हाथ लग गए। इन लड़कों को है ना पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया। किसने? पता नहीं सर, कोई मुंह ही नहीं खोल रहा। ये जो फोन है ना सर, इनमें एक फोटो कॉमन है, तीनों ही फोन में एक ही आदमी, लेकिन ये कौन है, कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। ये आदमी इस्लाम में कन्वर्जन, फेक पासपोर्ट्स। तांबे, ये लोग कहीं बाहर जाके अटैक करने वाले थे या फिर अटैक करके कहीं बाहर भागने वाले थे? कर क्या रहे हो तुम? नवरात्रि शुरू होने वाली है, दिवाली सर पे है, समझ रहे हो ना तुम? अरे मुंबई में, इंडिया में कहीं अटैक होने वाला है। ये तुमसे हैंडल हो पाएगा या नहीं? है आपके पास में कोई ऐसा ऑफिसर जो इस मुद्दे की जड़ तक ही नहीं जाए लेकिन जड़ उखाड़ दे? हम आरकेपुरम दिल्ली पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और हम स्कूल जाना छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि सम्राट अखाड़े के पहलवान हमारी स्कर्ट पर गंदे कमेंट्स पास करते हैं और उन्हें खींचते भी हैं। पापा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने को कहा तो उन्हें पीटा। ये हमारी आखिरी कोशिश है, अगर इसके बाद भी किसी ने कुछ नहीं किया तो हम स्कूल जाना छोड़ देंगे। प्लीज आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पुलिस या नहीं तो कोई और कुछ तो करे। मारा वीडियो वायरल करेगी तू? यो निक्की स्कर्ट पहन स्कूल तू आती जाती है। बेबी तेरी स्कर्ट देख, अपनी पहलवानी खतरे में पड़ जाती है। तो अपनी बीवी की स्कर्ट खींचना। सही बात, आज के दिन तुझे ही अपनी बीवी बना लेता हूँ। लोग अपनी बीवी के साथ मुंह दिखाई रस्म मनाते हैं, मैं आज तेरे साथ स्कर्ट दिखाई मना लेता हूँ। पहलवान जी, अपनी कमर का माप बताइए। स्कर्ट लाया हूं आप सबके लिए।
बेटा जी पहलवान से सिन्ना पूछा है, कमर ना। क्या है ना, आपको लड़कियों को स्कर्ट में देखना पसंद नहीं है, तो वो आपको लंगोट में क्यों देखें? आज से अब सबकी पहलवानी स्कर्ट में। अखाड़े की बहुत इज्जत है हमारे यहाँ। बना नहीं सकते हो ना तो बिगाड़ो भी मत। कहाँ हो तुम? लंगोट को स्कर्ट की इज्जत करना सिखा रहा हूँ सर। देयर इज एन इमरजेंसी, मुझे फौरन रिपोर्ट करो मुंबई में। श्योर, आज ही निकलता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक सेल्फी मिलेगी? ऑफ कोर्स। बेटा जब तू छोटा था ना तो मेरे सामने दो रास्ते थे, दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी देखूं कि तेरी। मैंने तुझे चुना। तू जब बड़ा हुआ तो वही तुझे सरकारी स्कूल में भेजूं कि अंग्रेजी स्कूल में। मैंने लोगों के घर में काम किया और तुझे अंग्रेजी स्कूल भेजा। तू मुसलमान बन गया है, बन। कोई धर्म बुरा नहीं होता। मुझे मुसलमान की मां कहलाना मंजूर है, पर एक आतंकवादी की मां मैं नहीं सुन पाऊं। बेटा मेरे सामने हमेशा दो रास्ते थे, पर तेरे सामने तो एक ही था ना। तुझे सिर्फ अच्छा इंसान बनना था ना, फिर तो ये क्यों? हाँ सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन सबका जवाब एक ही है सर। सब कम सर। यूसी करण, ये 3 है, 30 है या 300 है, हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना उसे देखकर यही लगता है कि इंडिया में बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। और इन तीनों ने तो मुंह पे ताला लगा रखा है। सर, मजबूत ताले तोड़ने नहीं, नई चाबी से खोलने चाहिए। अपनी घड़ी बेचकर गिटार खरीदा था तेरे लिए, तेरे अब्बा ने। ये सब छोड़ दिया मैंने, इसीलिए साथ लाया हूं। शायद तेरे रूठे मोहम्मद रफी गले में वापस आ जाए। हमको चलिए छोड़िए, जो भी प्यार था मिला, हम तो वो भी खो दिए। हराम है ये, पूरी आदतें छोड़ दी है मैंने। गिटार उठा।
गिटार उठा। तेरे हर सवाल का जवाब ना है। अब उखाड़ ले जो उखाड़ना है। तांबे! तू अपना जिहाद चालू रख, मैं अपना चालू करता हूं। डिग्री पढ़ा। इसका बाप कैसे मरा उसकी रिपोर्ट भी मुझे लिखनी है। मार दो आज। उस दिन के बाद तो वैसे भी उन्हें मार ही दोगे। किस दिन के बाद? उस दिन 9/11। अमेरिका की पहचान जानते हो? 9/11। उससे भी बड़ी और बुरी पहचान देगा वो। कौन? अल्लाह का नाम लिख के इंडिया के नक्शे पे। कौन? मार दे उसे, मार दे। अब्बा को छोड़ दे। तांबे डिग्री बढ़ाओ। तुझे मारना है तो मुझे मारना। डिग्री बढ़ाओ। मैं बढ़ाऊं डिग्री, मैं बढ़ाऊं डिग्री, मैं चाचा है क्या चाह? मार खाने का नाटक करने के लिए शुक्रिया। कुछ बताया उसने सर? गोली जरूर मारी है उसे। ऐसे ही चंद मुसलमानों की वजह से हमारी कौम का सर सस्ते में कम, शर्मिंदगी में ज्यादा चुकता है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। बेटा नहीं दोस्त बना के पाला है मैंने उसे। उसने खुद को मार लिया। जिस कंधे पे बिठा के मैंने अपने बेटे को खिलाया था, उसी कंधे पर एक टेररिस्ट का बोझ तो नहीं उठा सकता मैं। आप भी दफना देना उसे कहीं भी। बेटा वादा करो कि किसी और बाप का जवान बेटा इस आदमी के चंगुल में न फंसे। वादा करो। जिसने सुभान को ये रास्ता दिखाया, उसे किसी और सुभान को ये रास्ता दिखाने नहीं दूंगा। दूसरा सुभान पैदा नहीं होगा। सर, इन लड़कों के घर की दोबारा तलाशी ली गई। सुभान ने 1.5 साल पहले एक जिहादी वेबसाइट को 2 महीने में 23 बार विजिट किया था। उसके बाद उसके घर पर VHS टेप्स और एनवेलप्स में कैश आना शुरू हुआ, जो उसने उस्मान और उमर
यानी कि राकेश और अमित को दिए। सर मेरे हिसाब से इन सब के पीछे ये आदमी है। ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन जो आदमी दूसरे देश में रहकर हिंदुओं को मुसलमानों में कन्वर्ट कर सकता है और सुहान जैसे को इतना जुनूनी बना सकता है कि वो खुद को मार दे, वो खुद कितना डेंजरस होगा सर। इससे पहले वो हमें मारे, हम उसे मारेंगे। सर VHS टेप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के हिसाब से जिस कैमरा से ये वीडियो शूट किए गए हैं उसका इमेज यूनिक ID नंबर यानी कि आधार कार्ड, इन सबको ट्रैक करने के बाद ये पता लगता है कि ये कैमरा लंदन में बेचा गया था। और अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादातर फुटेज लंदन की है। जो एनवेलप्स हमें सुहान के यहाँ मिले उस पर तारीख और अमाउंट लिखे हुए थे। अगस्त में 89,900, सितंबर में 1,07,800 रुपए और अक्टूबर में 80,740। अब इस अमाउंट को डॉलर, दिनार, यूरो या किसी और करेंसी में उस महीने के एवरेज एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट करें तो राउंड फिगर सिर्फ पाउंड में आता है। जैसे कि अगस्त 3 को 1 पाउंड 89.90 रुपीज का था, उसे मिले 89,900 रुपीज। बट करण, पाउंड्स तो दुनिया में कहीं से भी भेजे जा सकते हैं और कैमरा लंदन में खरीद के कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। बिल्कुल सर, पर पाउंड्स, वेब के जमाने में VHS टेप्स और कैमरास, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर ये आदमी दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, पर इसके लंदन में होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। Cool, yeah? ये किसके लिए है? जिनका ये घर है ये उनके लिए है। आज उनकी खास मेहमान नवाजी की जाएगी। I'm going to show you today how to properly treat a guest. बिरयानी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना? जैसे अम्मी की बिरयानी में। पराग भाई, आप? जी, आप फोन ही नहीं उठा रहे थे तो बेचैनी में मैंने चाकू उठा लिया और ये सब बना डाला। बिरयानी पसंद है? जी जी, भूख नहीं भाई। तो पैदा कीजिए, भूख पैदा कीजिए। बिरयानी अच्छी है भाई। कहते हैं हिस्से का एक भी दाना अगर बच जाए तो खुदा बंदे को बुलाता नहीं है। भाई मुझसे गलती हो गई भाई। इंडिया में मेरे आदमी उस जाली पासपोर्ट बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे लड़के पकड़े गए। तुम्हारा नहीं होगी भाई ऐसी गलती। आज की नमाज अगर कल पढ़ो तो खुदा माफ कर देगा। अबीर, मैंने तुम्हें क्या सिखाया बेटे? If you sin, you have to pay. बच्चा देख रहा है भाई। उससे दिखाने ही तो लाया हूं। भाई एक लीड है। इंडिया से 2 ऑफिसर्स आ रहे हैं अंडर कवर। दोनों की डिटेल्स आपको निकाल के जल्दी देता हूं भाई। तुम्हारी इस एक गलती की वजह से लंदन से कनेक्शन बना लिया उन्होंने। अबीर! अबीर! आप आंखें बंद नहीं करोगे। आप आंखें बंद नहीं करोगे।
Good morning, Malika. Alvin wants to meet you. Something regarding your incredible home country. My home is Britain. With a bottom like this, any country can be your home, honey. सर, नस्ल या फसल बर्बाद होती है तो देश बर्बाद होता है। हमें लड़कों को एक और मौका देना चाहिए। टेररिस्ट बन के मरे तो फायदा उन्हें बनाने वालों का होगा, हमारा फायदा उन्हें सही रास्ता दिखाने से होगा। करण, तुम मिशन पे अपना ध्यान रखो। सर। Miss Sood, Indian intelligence has evidence of a terror attack taking place on their land. They believe the man behind the attack is in London. I want you and Mr. Akhtar on the job. इंडियंस को रूल पसंद नहीं है और मैं रूल्स के बिना चल नहीं सकता। Sir, can I please be excused? No, I'm afraid not. The two agents coming from India will be working closely with you. Sir. तुम एक फॉल्स आइडेंटिटी पे जाओगे। इसकी क्लियरेंस हमें बीआई से मिल चुकी है। करण, सुभान ने 9/11 का जिक्र किया। मालूम है इस बार दिवाली 9 नवंबर की है, यानी 9/11। मतलब हमारे पास सिर्फ 33 डेज बचे हैं। अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला या हमसे कोई चूक हुई, याद रखो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। सर, राम जी भी अंदाजे से सीता जी को ढूंढने निकले थे, पर पहुंच गए थे रावण तक। इस बार मातम इंडिया नहीं, कोई और मनाएगा। शहंशाह। I'm so sorry. We'll end this. खुदा कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए सच बोलो। Okay, Abir, I'm calling the police. किसे फोन कर रही थी? एक बात जान लो जाहिरा, फिलहाल हफ्ते में 2 घंटे के लिए अपने बेटे से मिल सकती हो, लेकिन जिंदगी भर के लिए उसे देख भी नहीं पाओगी अगर तुमने कोई गलत फोन किया तो। Come on, Abir. Dude, you look nervous. जो आने वाली है ना, उसके साथ थोड़ी देर बैठ जा। फीवर हाई और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। चूड़ियां, मंगलसूत्र, क्या ये सब? 50% मेरा अरमान और 50% कैरेक्टर स्टडी। कैरेक्टर स्टडी? हम दोनों अंडर कवर जा रहे हैं ना ऐसा कपल, तो ये लोग मुझे इन कैरेक्टर रहने में हेल्प करेंगे। और तू भी बात बात पे ऐसा बेबी स्वीट ही जानो बोल के कैजुअली ऐसा 1-2 केसेस चिपका सकता है। डेमो था। वैसे तू बेड पे लेफ्ट में सोएगा या राइट में? सेंटर में। बत्ती बुझा के या जला के? रॉय ने तुम जैसी पागल और करप्ट इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लंदन भेजने का फैसला कैसे किया? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे अगर मेरे को फॉलो करते हैं तो खुद पता चल जाता है। रॉय गारू,
ग्राउंड वर्क में भी प्रूव किया। 6 महीने का नेट रिचार्ज। हाँ चल अब इन्फॉर्मेशन दे दे। ATS ट्रेनिंग के टाइम पे भी रिश्वत नहीं ली। और थाम्बे को फेक पासपोर्ट रैकेट की इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी थी ना। अब तो मिशन पे जाने का हक बनता ना सर। क्या सोच रहा? Pretty good. इम्प्रेस हो गया क्या? जिस काम के लिए जा रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। चलो लेकर आते हैं उस छुए को जो लंदन में बैठ के अपनी नई जनरेशन की सोच में चेत कर रहा है। कंसाइनमेंट यमन से निकल चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंडियन बॉर्डर मुंबई में हमारे 3 लड़के पकड़े जा चुके हैं। ISI ने हमें $120 मिलियन इसलिए दिए हैं ताकि हम इंडिया में अपनी खलीफत कायम कर सकें। और इस मिशन में 20 मिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है और अगर ये मिशन, मेरा मिशन, नाकामयाब रहा तो आगे की फंडिंग रोक दी जाएगी, राइट? और वो सब आपकी गलतियों की वजह से। मिस्टर तैमूर खान, you should squeeze a bit of lemon on top, sir. It gives it a nice acidic flavor. 3 years and 20 million. बट इंडिया में सिर्फ कश्मीर में ही 1-2 बच्चों के हाथों में हमारे पत्थर दिखते हैं। इतने वक्त और पैसों में तो हम बलूचिस्तान पर बहुत मजे से हुकूमत करने लगते। इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने का वादा किया था आपने। मुझे लगता है ये वादा आप नहीं निभा पाएंगे। आप लोगों के लिए ये महज एक बिजनेस है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे खुदा का काम है। और मेरी जंग उन सब के खिलाफ है जो दुनिया भर में मुसलमानों को अपना हक और अपनी इज्जत नहीं देते हैं। You understand? और रही बात इंडिया की, तो हिंदुस्तान रोएगा, खून के आंसू रोएगा। 4 साल पहले जो करिश्मा मैंने यूरोप में दिखाया था, हिंदुस्तान वो देखेगा। और मुझे अल्लाह के इस काम को करने से रोकना है तो सिर्फ एक तरीका है, पिक अप द ब्लडी गन एंड शूट मी। शूट मी। I thought as much. आप लोग सिर्फ कामयाबी की दुआ करें। आप लोग एक सेफ हाउस में रहेंगे। हिंदी अच्छी है। मम इंडिया से हैं या डैड? दोनों ही नहीं। वाह, बिना इंडियन स्पर्म का तुम पैदा कैसे हुए? ग्रैंड पेरेंट्स वो थे वहां से। और रहा सवाल हिंदी का, फील्ड एजेंट हूँ। हिंदी क्या, उर्दू भी अच्छी खासी बोल लेती हूँ। वैसे इंडिया कभी गई नहीं, जाना एक दिन। लगता है सिस्टर रिश्ता जोड़ के आज ही डोली में बैठ के चली जाएगी। So guys, this is going to be our workstation. Follow through. आप लोग यहीं रहेंगे, हम यहीं से ऑपरेट करेंगे। Anyone for tea, coffee? और वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स अपना चौड़ा सीना और चौड़ा करने के लिए। 6 फीट टॉल, 48 इंच का सीना। मतलब इंडिया ने भेज दिया एक और हीरो टाइप एजेंट। क्या करें सर, देशभक्ति का जज्बा ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ का हर सिपाही हीरो लगता है। काफी जज्बाती हो। सिर्फ भारतवादी। क्या डायलॉग मारे, सिटी निकल गया है ना। Anyway guys, meet Mr. Arman Akhtar. He's going to be working with us. Unfortunately.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन लड़कों के मुंबई में पकड़े जाने के बाद इंडिया से जो लंदन आए उनकी लिस्ट जैतून ने दी है। वो 2 ऑफिसर्स इन्हीं में से कोई है। ये 2 आंखें और आवाज के अलावा इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। उर्दू डिक्शन के हिसाब से या ये पाकिस्तानी है या ये इंडियन। लंदन का 90 लाख लोगों में ये घूंघट का चांद मिलेगा कैसा? That's where the BI comes in. Coffee? चाय पीते हैं। 7,873। इनमें से 25 से 40 साल के बीच के ऑफिसर टाइप के लोग कितने हैं? $1,437 सस्पेक्ट्स। इंडियन, पाकिस्तानी, एज और लैंग्वेज के हिसाब से। People with any kind of previous records of any kind of offensive religious sentiments. Social media पे suspicious activities. ISIS sympathizers and people with any police records. वीडियो वाली आवाज और आंखों का आइरिस स्कैन हमारे डेटाबेस में से किसी से नहीं मिलते। मतलब ये BI की इंटेलिजेंस की पहले ही बजा चुका है बैंड। So 1,437 सस्पेक्ट्स में से औरतें निकाल दें तो आदमी और औरतों को मिला के 2,435। इनमें से कितनों की टिकट्स वो 3 लड़कों के अरेस्ट के बाद निकाली गई थी? 675 सस्पेक्ट्स। तो ये है हमारी फाइनल लिस्ट। 123। इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले, उन 2 ऑफिसर्स को ढूंढो और खत्म कर दो। आज से इन 675 लोगों का सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, व्हाट्सएप, फोन, पार्टी से लेके पॉटी तक सब पे हमारी नजर होगी। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वहाँ इंडिया में टेररिस्ट अटैक प्लान करने वाला यहाँ लंदन में बैठा है। हम 4 लीड करेंगे और बाकी का सपोर्ट हमें BI से मिल जाएगा। मैं और समर एक टीम में, मलिका अरमान दूसरा टीम में। खोल। टाइप का लड़के पसंद है तुम्हारे को? मूड पे डिपेंड करता है। हिंदुस्तान जाने वाले हथियारों की शिपमेंट से हमें जोड़ने का सिर्फ एक लिंक है। जैतून। उसे कहो कि कुछ भी हो जाए वो हिंदुस्तानी ऑफिसर्स उस तक नहीं पहुंचने चाहिए। वेट, इन्हें भी ट्रेस नहीं किया है। हो गया। हमारे देश की इंटेलिजेंस भी अच्छी है। You think BI doesn't know that Indian raw agents यहाँ लंदन में एक्टिव है? लंदन में कोई किसका ऑफर देगा तो क्या करेगा? मूड पर डिपेंड करता है। किसी का मर्डर करने का मूड कर रहा है। Okay guys, it's time to go home. I have a request. Can we do a selfie? Just for memory.
अब आपका टेररिस्ट यहाँ नहीं मिला तो दूसरे देश में जाओगे ना ढूंढने। अबीर, हमारी कौम का असली हीरो सलाउद्दीन है। He was never defeated. He was the real superhero. करण, You got a lead. हमने उन 3 लड़कों के जाली पासपोर्ट बनाने वाले को मुंबई में पकड़ लिया है। एंड यू वर राइट, उसका कांटेक्ट लंदन से ही है। अब सेल्फी देगा कि लेगा? साहिल नाम है उसका। आई नो दिस गाय। ये वही है जिसकी डेड बॉडी मिली थी। स्कॉटलैंड यार्ड इस केस को फॉलो कर रही है। क्रिमिनल के हेयर सैंपल से डीएनए मिला था। दे हैवंट फाउंड एनी लीड ऑन दैट। तो ओके, सारे सस्पेक्ट्स के डीएनए उससे मैच करो अभी। तेरे पापों का हिसाब आया। वैसे 5 कपल लोकेट नहीं हो पा रहे। Mashallah, we've got it down to 5. तेरा बाप आया। Hi, can I help you? No thanks. Well then, excuse me, I was actually gonna shut shop. तो फिर फूल दे दीजिए। I'm sorry. Can I get some flowers? मुझे हिंदी समझ में आती है। Okay, so गर्लफ्रेंड के लिए या वाइफ? दोनों नहीं है। क्या हुआ बीर? क्या हुआ? हाँ? अरे बॉटल ही तो है ना? करंट बी केयरफुल। अगर किसी सिविलियन की जान गई ना तो बीआई कोऑपरेट करना बंद कर देगा। सर, वो एक्सीडेंट में मारा गया है। बीआई कांट ब्लेम इट ऑन मी। ओके, बट बी केयरफुल। और करण, दिवाली नजदीक है, कुछ ही दिन बचे हैं। सर, अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। सईद, शिपमेंट इंडिया पहुंच गया? जायतून ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। Where is he? समर, ये तुम्हें देख के भागा क्यों?
मिल्खा सिंह का रिश्तेदार भी नहीं था, फिर भी भागा। वो लंदन में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं, वो भी ये जानता है। क्या बात है, आज टेक गुरु साइलेंट मोड पे। जैतून को मिला के भी इन 675 लोगों के डीएनए सैंपल साहिल के मर्डरर के साथ मैच नहीं कर रहे, और इस फोन पे भी नो कॉल रिकॉर्ड्स, नो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, नथिंग। क्योंकि ये बर्नर फोन है। करेक्ट। आजकल हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको ही चूज कर रहा है, क्योंकि इसमें फोन का हर रिकॉर्ड उड़ जाता है। इट्स ऑफ नो यूज। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इस पे कोई कॉल ना आए। Trace the phone. लोकेशन साउथ अफ्रीका का दिखा रहा है। नो, अमेरिका? It keeps jumping. चील वेब कॉल है, स्वर का लोकेशन भी हो सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते। Don't do it. उन्हें पता चल सकता है कि फोन किसी और के पास है। Samar, don't do it. सिर्फ कैमरा पे ही बोलने की आदत है। फोन पर पड़ती है। पता था बोल नहीं पाएगा तू। जैतून कादरी तेरा ही आदमी था ना। जैतून के घर आ रहा हूं, जो बोलना है सामने आके बोल। Inform the locals and get them to clean the house. हमारा कोई भी आदमी वहां नहीं जाएगा, और शिपमेंट का एक भी लिंक उसके हाथ लगना नहीं चाहिए। According to the address, Zaitun का घर is at the end of the lane. Second floor.
This video from Camden has gone viral in just an hour. It raises several questions about the man caught in action. Several netizens have been accusing the man of having a background in terrorist activity. A Twitterati Bhavna Reddy has come forward in support of the man. She tweets, "I have 2 words for anyone who thinks this man is a terrorist. Jai Hind." 5 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था और तुमने अपनी रियल आईडी से ट्वीट करके खुद को ही रिवील कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? तो और क्या करती? हर बार एक नया डेड एंड मिलता है। कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं और मीडिया हमारे को टेररिस्ट बोल रहा है। लिख लिया मैंने। तो फिर भूल जाओ कि अब कोई मिलेगा। मिलेगा ना, हम मिलने वाले इन्हें। नेट पे, न्यूज पे, हर जगह वायरल होगा ये वीडियो एंड यू ट्वीट। बोला था फोर्स लेके जाओ, शायद घर भी नहीं चलता। यही प्रॉब्लम है तुम इंडियंस की, जहां मौका मिलता है हीरो बनना शुरू। 21 दिन में मेरे देश पे अटैक होने वाला और तू चाहता है कि 3 घंटे बैठ के तेरी फोर्सेस का इंतजार करता। अब सुन, एक बाप को अपने बेटे के जनाजे को कंधा देने से इनकार करते हुए देखा है। एक मां जिसने अपने बेटे को पालने में पूरी जिंदगी लगा दी, उसकी जिंदगी के लिए रोते देखा है। अपनी नहीं, अपने देश के करोड़ों लोगों की फिक्र लेके निकला हूं। तू ऐसा फर्स्ट लकी इंसान है जिसे इसने जबान से समझाया। डॉक्टर का लंबा चौड़ा बिल बच गया तेरा। ये हम तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमसे बहुत दूर भी नहीं है। Twitter has erupted with all kinds of implications. The police and government are yet to put out an official statement. And finally, the mystery man featured in this video has come forward to reveal himself. Here is a message from him. करण डोगरा, मैं एक इंडियन हूँ और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करता हूँ। ये धमाका कोई अटैक नहीं था, बल्कि लंदन में छिपे एक मास्टरमाइंड टेररिस्ट जो इंडिया में अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, उसे ढूंढ निकालने के प्लान का बड़ा हिस्सा था। और हमने उस टेररिस्ट को ढूंढ निकाला है। He's playing games now. कुछ घंटों में हम उस तक पहुंच जाएंगे। ब्लफ कर रहा है वो। उसे लग रहा होगा कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ। अब बोलेगा कैसे दिखता है, कहाँ रहता है। वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, नाम पता पहचान सब है हमारे पास। अरे जनाब, इतना सब मालूम है तो सीधा घर ही आ जाइए। टीवी पे क्या कर रहे हैं? आ रहा हूँ कुछ ही घंटों में खाना खाने तेरे रेस्टोरेंट। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। What the hell is wrong with you guys? हाँ, पहले भावना ने ट्वीट किया और अब तुमने पूरा मिशन ही एक्सपोज कर दिया। You guys have some explaining to do. मैंने उसे कहा था ट्वीट करने के लिए। चिंगारी कहाँ उठेगी देखने के लिए आग लगानी पड़ती है। जैतून मीट सप्लाई करता था ना? Yes. According to the list, there are 64 restaurants in South London, correct? Right. इनमें से इंडियन और पाकिस्तानी मुस्लिम ओनर्स कितने हैं? As we can see, 7. जिस पे हम पहले से नजर रख रहे हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इनमें से किसी एक रेस्टोरेंट के बाहर काफी भागदौड़ नजर आएगी। Let me try and get a hold of the DNA of these guys and match it to Sahil's murderer. Let me see what I can do. अरमान स्टॉप, इसको मैं जानता हूँ। Zahira Ansari, ex-wife of suspect number 4 Burak Ansari, who owns the restaurant Bukhara. Age 34. He's brought up in Chelsea. Divorced. दस साल का बेटा है, अबीर अंसारी। बेटे की कस्टडी इसके पास है।
Studies in South Hampstead Junior School. Mother is allowed to meet once a month. Seems like the son is his weakness. बहुत कम केसेस में कोर्ट बच्चे की कस्टडी फादर को देता है। अब वो वक्त आ गया है तुम्हें मैं वो दिन, वो काम, वो हुक्म सुनाने आया हूं जिस दिन के लिए तुमने खुद को खुदा के हवाले किया। खुद को कौम के नाम लिखा। वो मुकद्दस दिन, वो फतेह का दिन आ गया है। हिंदुस्तान सोच रहा होगा कि हम उन्हें दिवाली पे तोहफा देंगे, पर हम उन्हें उनकी सोच से भी बड़ा और बुरा जख्म किसी और दिन देंगे। बुराक अंसारी का रेस्टोरेंट का बाहर मूवमेंट है। You're right. बुराक अंसारी का डीएनए साहिल के मर्डर के साथ मैच कर गया। Then what are we waiting for? Let's go get him. I'm here for Burak Ansari. Where is he? He was right here. बुराक घर पर नहीं है। वो यहाँ भी नहीं है। Seems like the son is his weakness. क्या हुआ? Studies in South Hampstead Junior School. I know कहाँ है। मेरे घर में घुसने की हिमाकत मत करना।
और तू मेरे देश में घुसने की। वो तो मैं घुस चुका हूं, और वो भी दीमक की तरह। ये गलतफहमी तुझसे पहले बहुत लोगों को हो चुकी है। पानी में चांद को देखकर झंडा मत फहराने लगो कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है। तुम सिर्फ बुराक कंसारी तक पहुंचे हो। द शेफ बुराक कंसारी। यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू मिस्टर करण डोगरा। तू हमें 9/11 से बड़ी पहचान देना चाहता है। मैं तुझे ओसामा से पूरी मौत दूंगा, वादा है। टूटेगा तेरा ये वादा, और तेरा देश। इंडिया के नक्शे पे अल्लाह का नाम लिखूंगा मैं। भारत की बर्बादी होगी, देखेगा तू, देखूंगा मैं। भारत की बर्बादी होगी, देखेगा तू, देखूंगा मैं। मौलवी साहब, गलत इस्लाम पढ़ा इन लोगों को किसी ने। सही इस्लाम आप पढ़ा दीजिए। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा एक बात बताओ, मैं आया तुमने सलाम किया, क्यों? अल्लाह कहते हैं गैर को भी पहले तुम सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, यानी अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जब अल्लाह खुद कह रहा है चाहे गैर हो उसकी सलामती की मुझसे दुआ करो, वो उन्हीं लोगों को मारने का हुक्म कैसे दे सकता है? क्या पागलपन है ये? क्या करने जा रहे थे तुम? तुम्हारा ये जुनून ही तुम्हें ले डूबेगा, मालूम है? साहिल के केस की तहकीकात करते करते वो इंडियन ऑफिसर आज तुम तक पहुंच गया है। मुझ तक नहीं, मेरे बेटे तक। भूल जाओ अपने बेटे को, समझो कुर्बान कर दिया तुमने उसे। मोमिन साहब, उसने मुझे पहचान लिया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो मुझ तक पहुंच भी गया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मकसद पूरा होगा, मैं रहूं या ना रहूं। आज से तीसरा दिन दशहरा, रावण के जलने का वक्त। ठीक शाम के 6 बजे अपने घर से निकलो, अपने दर से निकलो। हजारों लाखों लोग रावण को खाक में मिला रहे होंगे, तब तुम उन हजारों लाखों काफिरों को खाक में मिलाओगे। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आखिरी पैगाम, मेरा आखिरी सलाम है। अपने इस इम्तिहान को इतनी शिद्दत से दो कि खुदा भी तुमको इज्जत की नजरों से देखे। वादा करो कि तुम अपने इस काम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम बनाओगे। वादा करो, वादा करो, वादा करो, वादा, वादा करो, वादा, 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 वादा। अटैक्स के बाद इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हजारों की तादाद में बेगुनाह मुसलमान लड़कों को जेल में टॉर्चर करेंगे, और यही नौजवान टूटे सजा पाए हुए हमारे आगे के सिपाही बनेंगे, और हिंदुस्तान में हमारी फौज बनेगी और हमारी खिलाफत कायम करेगी। Sir, I believe you must watch this. Mr. Hera, Mr. Hera, Mr. Hera, can I ask your son a question? अबीर बेटा, क्या यह सच है कि आपने अपने फादर को किसी का कत्ल करते हुए देखा है? Abir, is it true you saw your father kill someone?
मिस जहीरा, आपके एक्स हस्बैंड पे एक टेररिस्ट होने का शक है। क्या आपको भी वही लगता है? शक दुनिया को होगा, मुझे यकीन है। यही जज्बा कहीं और कभी और दिखाया होता तो बात कुछ और ही होती जाहिरा बेगम। और एक आखिरी सवाल, अगर बुराक अंसारी पर उठे सवाल सच निकले और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो? वो तब भी नाकामयाब रहेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद से जहीरा और अबीर इंडिया जा रहे हैं और अबीर आर्मी स्कूल में पढ़ेगा। तू दूसरों के लड़कों को ढूंढता रहे, एक दिन तेरा बेटा तेरे जैसों को जरूर ढूंढेगा। लड़ाई तो ये कौम की थी, मगर तूने इसे पर्सनल बना दिया है। चलो, प्रेस इंटरव्यू के बहाने मैंने अपने बेटे की बहादुरी देख ली। वाह, एक दिन अपने बाप का नाम रोशन जरूर करेगा वो। फोन दो उसे, फोन दो उसे। वैसे तो मैं नहीं चाहती कि अबीर तुम्हारी आवाज भी सुने, पर वो जो तुमसे कहना चाहता है तुम्हें जरूर सुनना चाहिए। अब्बा। अबीर बेटे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं खुदा का काम करता हूँ और इस काम में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? अबीर, मुझे आपके जैसा मुसलमान नहीं बनना है। मुझे अम्मी जैसा बनना है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं माँ? एयरपोर्ट, डैड से दूर। जहीरा, वैसे तो कुछ होगा नहीं, पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी, अब गाड़ी से उतरिएगा मत। Guys, we're being diverted. Yeah. रख दे, गाड़ी से मत उतरना। It's okay. You're safe in here.
Hello? Sir, Burak Ansari is men of What? बुराक ने स्कॉटलैंड यार्ड को सरेंडर कर दिया है। वो सीबीआई हेडक्वार्टर्स ले जा रहे हैं। अब इस किडनैपिंग का इल्जाम हम उस पे नहीं लगा सकते। आई एम श्योर ही इज प्लानिंग समथिंग बिग। I'm not officially allowed to let you in. You have 20 minutes. Unofficially. Karan, don't lose your cool. मिनट है। जुबान तेज चलाएगा, जवाब सीधा देगा तो यहां से बिना टूटे फूटे बाहर जाएगा। स्टार्ट। कितने लड़कों को ट्रेन किया था, कहां किया था और उन्हें कौन कौन से हथियार दिए थे? अटैक कैसे, कहां और किस दिन होने वाला है? जहीरा और अबीर कहां है? क्या बात है, अजीब बात है। तुझे तेरे देश से ज्यादा मेरी फैमिली की फिक्र। सीधा सीधा जवाब दे। I won't allow this. Sir, give him 10 minutes. ये सवाल जवाब का खेल तू मेरी बीवी के साथ खेल। मुद्दे पे आ। मुद्दा तो तुमने सही पकड़ा है अबीर का, सीधा जाहिरा के बिस्तर में घुसने के लिए। कपड़े उतार कर नंगा करके इधर टांगूंगा और ऐसा हाल करूंगा कि एक्सरे में पता लगेगा कि कहां तक घुसा। पता क्या प्लान है? 3 घंटों में मैं यहां से निकलूंगा सही सलामत। And you can't do shit about it. Get off him! Corin, I told you not to lose your cool. I let you in, and you make a mess like this. Why did he say 3 hours? Come on! Go! 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 Alvin, are you guys releasing him? Yes. Sorry, I'm helpless here. The man is planning a terrorist attack on my country and he's a murderer in yours. How is it even possible? Military intelligence is taking over this matter, Karan. Why the BI doesn't have a spine? Think what you may. This is beyond me. We have to set him free. What the... Stop, Karan. Karan! What the hell are you doing, Karan? सर जी सब मिले हुए हैं। Karan, गन नीचे रखो। मुझे 1 घंटा दीजिए सर, मैं सब निकलवा लूंगा। समर, पागल मत बनो। Put your gun down. ये तू बीच बिक गई है क्या? भूलो मत, इंग्लैंड मेरा देश है। समर गोली चलाए न चलाए, मैं तुझ पर जरूर गोली चला दूंगी। चला। Karan, put the gun down. This is my order. Roy, if you weren't my friend, I would have your man arrested. You two have 24 hours to leave England, or you will be deported. You will surrender your weapons, and you will not do anything without our knowledge or permission. If you do, I will have you shot down! औरंगजेब कश्मीर, विक्रम बत्रा कारगिल, नेक्स्ट करण सिंह डोगरा लंदन। सर जब हम सिपाही वर्दी पहनते तो किसी एक गोली पर अपना नाम लिखवा लेते हैं, और इससे लगता है मैं इसकी धमकी से डर जाऊंगा। Karan. Alvin, they'll leave in 24 hours. You have my word.
करण, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं समझ सकता सर। ऐसी बातें समझने के लिए मेरा जमीर और जमीन मुझे इजाजत नहीं देते। सॉरी सर। इन लोगों को अपने देश की पड़ी है, अपने देश की फिक्र हमें खुद करनी पड़ेगी सर। पर्दों में छुपा करता था, अब मर्दों में। बहुत जल्द कब्र में छुपेगा तू। 24 घंटे हैं मेरे पास, बचा सकता है तू खुद को तो बचा ले। Step aside, sir. बुराक ने इतने बड़े मिशन के बीच में सरेंडर क्यों किया? सरेंडर छोड़ो, इतना सबूत के बाद भैया ने उसे जाने कैसा दिया? Before we get to wherever that is you're taking me, I'd like to go to a mosque, please. It's time for my namaz. You can burn in hell for all I care. Well, I think your superiors would have a different opinion about that. You see, I've made them an offer they couldn't refuse. All clear. You people can wait here. You trust me, don't you? भाई यहाँ ऊपर से पीछे की बिल्डिंग है। अबीर, डरो मत बेटे, डरो मत। तुम्हें बहका दिया गया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
के सामने तुम्हारी आवाज बहुत निकल रही है आजकल। अबीर, 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 मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? If you sin, answer me, अबीर. If you sin, you have to pay, and you will pay, Barak Ansari. अपनी गलतियों की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। भाई, नमाज खत्म होने को है, आपको निकलना चाहिए। अभी की लोकेशन चेंज कर दो। Get rid of the body. कि हम दोनों अपने अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकते, पर कुछ काम इंसानियत के लिए भी किया जा सकता।
किस लिए आए हो? नाकामयाबी पे ताना मारेगा? बुराक ने एमआई के साथ डील कर लिया। उसने एमआई को उन 3 टेररिस्ट के नाम और लोकेशंस दिए जो लास्ट ईयर लंदन सबवे बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे, और आगे भी वो उन्हें ऐसे ही मदद करता रहेगा। इन रिटर्न एमआई ने उसे इम्यूनिटी ग्रांट कर दी है। ही हैज हिज फ्रीडम बट अंडर एमआई's वॉच। करण, तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस के खिलाफ जा रहे हो। पकड़े गए तो बीआई विल शूट यू डाउन। सोच लो, हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। एक बार पहले भी आप लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली थी सर। देश के लिए एक बार और सही। गॉड डैम करण, दिस इज एज गुड एज सुसाइड। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे का टाइम है। यू विल बी डिपोर्टेड फ्रॉम लंदन। मैं उसे लेने जा रहा हूँ सर। अब आप ये देखिए हमें लंदन से बाहर कैसे निकालना है। इतने कम वक्त में कैसे? इट्स इम्पॉसिबल करण। मैं बुराक को या तो अपने कंधे पर लाद के लाऊंगा या आप लोगों के कंधे पर तिरंगे में लिपटाऊंगा। जय हिंद। Guys, can I have your attention, please? There is a situation in London. हमें हमारे अफसर को वहां से जल्द बाहर निकालना है। Get me the defense minister online now. Yes, sir. एल्डियन, एक ऐसी जगह जहां बुराक जैसे स्पेशल केसेस को रखते हैं, अंडर प्राइवेट सिक्योरिटी हाइड बाय द एमआई। मतलब जाने के पहले मैं अपनी कब्र खोद लेता हूँ। क्या मैं भी चलने वाला हूँ? ये टैग करो, जरा बड़े पर्दे पे लगा के देखा। मुझे अबीर के आईपैड का लोकेशन मिल गया है। बुराक के आदमी ने उसे यहीं रखा है। क्यों, झटका लगा? मुझे लंदन में मेरे ही इंडियन नेटवर्क के हेल्प से मिल गया है। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। रॉय, ऑफिशियली हम कुछ नहीं कर सकते, पर सवाल देश के कमांडो का है। तुम कुछ भी करो, जस्ट ब्रिंग हिम बैक। यस सर। हमारे प्रोफेशन में इमोशंस के लिए जगह नहीं होती। जानती हो ना, चांसेस हैं इसके बाद हम कभी ना मिले। बुराक जैसे लोग पैदा होना बंद नहीं होंगे, इसलिए ऐसे मिशंस भी बंद नहीं होंगे। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं और किसी मिशन में मिलेंगे जरूर। पता है, हीरोगिरी किए बिना तो तू मानेगा नहीं। कुछ भी कर, लेकिन मरने का नहीं। ये शर्त रॉय सर ने भी नहीं रखी थी। अगर तेरे को कुछ होएगा तो रॉय सर के लिए देश का लॉस होएगा, और मेरे लिए पर्सनल लॉस। Sir, we have a cargo ship in the international waters. हमें करण को वहां तक कैसे भी लेकर आना होगा। Can we airlift? These guys are known as military goons. ऐसे गलत कामों के लिए इनको हायर किया जाता है। ऑफिशियली ना तो ये मिलिट्री से जुड़े हैं और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से। Some of them are ex-convicts. लो, रख लो। No, no, no. मेरी फिंगर्स कंप्यूटर्स पे चलती है, गन्स पे नहीं। And I stand for peace. गुड, रख लो, वरना यू विल रेस्ट इन पीस।
अबीर को लाने में मेरी डेथ हो गई तो ही वो तुम्हारे को मिल सकेगा। ओके। पर अगर दोनों बच गए तो समझो करण की लाइफ में 2 लिखी है। तो तुम बेड पे लेफ्ट साइड पे सोएगा या राइट में? Karan, come in. Karan, I can hear the sirens coming. The forces are approaching. Come. Karan, क्या कर रहा है? निकल वहां से. Unbelievable, man. इससे पहले कि तू कुछ बोले, करण, हम लोग एक हेलीकॉप्टर भेजे हैं। It will take you to a cargo ship on international waters. Swim down! अमीर, इट्स ओके। तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम हमारे साथ चलो। चलोगे ना? तो फिर चले एयरपोर्ट। यहां से मैं संभाल लूंगा। Where the hell is the chopper, sir? He's on the location. Sir, हमारे पास चॉपर लैंड करने का टाइम नहीं है. Please tell them to throw a rope.
हम जितनी बार मिलते हैं हम दोनों के बीच के फासले और कम हो जाते हैं। तेरे हिसाब से चलें तो जल्दी तू मेरे बिस्तर में होगा। हिसाब तो मैं लगा कर बैठा हूं यहाँ। किस चीज का हिसाब? गाइड के नाम पे काटने का हिसाब, लव जिहाद के नाम पे पकड़ने का हिसाब, नमाज रोकने का हिसाब, बाबरी मस्जिद का हिसाब, कश्मीर का हिसाब। हमारे कितने हैं तेरे यहाँ? 22 करोड़। तेरे ही देश के बदनसीब मुसलमान तेरे ही देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बदनसीब होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। तुझ जैसे लोगों की वजह से ही आजकल हर मजहब का नाम खराब हो रखा है। अच्छी घड़ी है मगर इसने तेरा वक्त खराब कर दिया। लंदन में रहकर इंडिया का डेट और टाइम, अटैक आज होने वाला है ना? सर सैटेलाइट लाइन पे करण है सर। Put him on the speaker. ओके सर। सब करण, मेरे हिसाब से अटैक आज और अभी होने वाला है। लेकिन आज तो लाखों दशहरा पंडाल होंगे। इतने कम वक्त में हम कहाँ फोर्सेज भेजेंगे? अगर हमें अटैक रोकना है तो एग्जैक्ट शहर का नाम मालूम होना चाहिए। तुम लोग इंडिया को हिंदू नेशन बनाना चाहते हो ना? आज के बाद तुम्हारी पहचान सिर्फ अल्लाह से होगी। आज के बाद हर हिंदुस्तानी की जुबान पे सिर्फ एक नाम होगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का नाम लिख के इंडिया के नक्शे पे अल्लाह का नाम लिखूंगा मैं। करण सुन रहे हो तुम मेरी बात? सर एक नहीं 5 शहरों पे अटैक होने वाला है। कौन से 5 शहर? सर ये इंडिया के नक्शे पे अल्लाह लिखना चाहता था ना, ALLAH, यानी कि वो पहला अल्फाबेट हर शहर का ALLAH। अयोध्या, अमृतसर, इलाहाबाद, आगरा, लाखनपुर, लक्ष्मीपुर, लुधियाना, हैदराबाद, हिस्सर, ऋषिकेश। आई कैन गो ऑन, यू नो। करण अगर हमें ये अटैक रोकना है तो यू हैव टू गिव मी समथिंग मोर। करण सुन रहे हो तुम मेरी बात? भारत की बर्बादी होगी, देखेगा तू, देखूंगा मैं। सब मुझे उन शहरों की लिस्ट बताइए जहां हिंदुस्तान पट के लड़ा, हिंदू और मुसलमान बनके। गो ऑन। सर ये वहीं अटैक करेगा जहां मुसलमानों को दंगों में सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। Come on guys, get on to this. Yes sir. Yes sir. Yes sir. करण, लातूर, अहमदाबाद, मुरादाबाद, भागलपुर, नेली, मुंबई, लुधियाना, हाशिमपुरा, यहाँ दंगे हुए हैं जहाँ मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। A अहमदाबाद, L लातूर, L लुधियाना, H हाशिमपुरा। तो 5वां शहर कौन सा हो सकता है? सर ऐसे ही होगा। आगरा, आजमगढ़, अलीगढ़, इलाहाबाद, सब जगह दंगे हुए हैं। हम सबसे अहम शहर का नाम भूल रहे हैं जहां पर इन दंगों की शुरुआत हुई, अयोध्या। शहर तो तुमने ढूंढ लिए लेकिन उन्हें जलने से नहीं बचा पाएगा। कहां कहां फोर्स भेजेगा, कहां कहां अटैक्स होंगे, ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है। मेरे लड़के निकल चुके हैं और तेरे फोर्सेस के पहुंचने से पहले ही अपना काम कर देंगे। You can't defeat me. You can't defeat me. तूने सही देश के साथ गलत उम्मीद पाल ली है। 5 शहरों को अलर्ट कर दो, अटैक कभी भी हो सकता है। सब एक कोशिश कर रहा हूँ इस आदमी को इसी की सोच से हराने की। एक वीडियो भेज रहा हूँ, उन 5 शहरों में वायरल करिए जहां अटैक होने वाला है। कोई भी जरिया इस्तेमाल करिए, इंटरनेट, रेडियो, न्यूज चैनल, हर चीज सर। वी नीड टू गेट इट वायरल। सर करण का वीडियो आ गया है। गो अहेड। ओके सर। मैं हिंदुस्तान का सिपाही करण डोगरा
आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, हम मंदिर मस्जिद पर लड़ते हैं, पर एक साथ बॉर्डर पे भी तो लड़ते हैं। पिछले 1 साल में 1700 हिंदू मुसलमान राइट्स हुए, पर इस दिवाली और ईद हम गले भी तो मिले। हाँ, हम लड़ते हैं, पर एक साथ एक स्कूल में पढ़ते भी तो हैं। जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार की सुबह भिड़ जाते हैं, पर शाम को एक ही होटल में साथ बैठकर खाना भी तो खाते हैं। हाँ, नौकरियां नहीं मिलती हैं मुसलमानों को, पर जब मिलती है तो पहले मिठाई हमारे घर आती है। पुलवामा अटैक के बाद हिंदू अपने पड़ोसी मुसलमान को काटने नहीं निकला, और जब बालाकोट में हमने 300 मारे तो मुसलमानों ने भी हिंदुओं के बराबर का जश्न मनाया। इस मुल्क का मुसलमान अपने हक के लिए लड़ता है और उसे लड़ना भी चाहिए, पर वो कभी इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये मेरा यकीन है। लेकिन बुराक नाम के टेररिस्ट का यकीन है कि आज इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क के साथ नहीं, इसके खिलाफ खड़ा होगा। वो आज हर दशहरे के मैदान पे अपनी फौज भेज रहा है, बेगुनाह हिंदुओं को मारने के लिए, देश को तोड़ने के लिए। उसे यकीन है कि ये मुल्क फिर टूटेगा, और मेरा यकीन है कि अगर हिंदू और मुसलमान साथ खड़े हो जाएं, तो कोई हमें कभी नहीं तोड़ सकता। आज इम्तिहान है मेरे यकीन का और इस मुल्क के मुसलमान का। जवाब क्या देना है उसे मैं नहीं बताऊंगा, आपको तय करना है। जय हिंद। तुझे क्या लगता है तेरे इस एक वीडियो से तू अपने 5 शहरों को बचा लेगा? इसने अपना फर्ज निभाया है, अब हमें अपना फर्ज निभाना है। चल। किसी तरह हम लोग नहीं जा सकते क्या? इतना भी सोचा ना तो समझ अपना देश सुरक्षित है। नहीं जी, बंद हो गया।
खबर। एक बहुत बड़ा अटैक जिसे इस देश को तोड़ने के लिए प्लान किया गया था, उसे इस देश के लोगों ने ही मिलकर पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के 5 अलग अलग शहरों पे आज दशहरे के दिन ये अटैक प्लान किया गया था, जो अब पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। कहा था ना उसामा से बुरी मौत दूंगा तुझे। हिंदुस्तान वापस नहीं ले जाऊंगा। और कितने कसाब को बिरयानी खिलाएंगे हम? ऊपर जाने से पहले एक बात समझ ले, हिंदुस्तानी हिंदू हो या मुसलमान, अब किसी ने उंगली की तो हाथ जोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा। चाचा सलाम। आप कैसे हैं? अबीर खुश है? मैं खुश हूँ और भारत का सिपाही बनकर अबीर भी बहुत खुश है। करण बेटा, जिस शख्स ने दूसरों के बच्चों को गलत राह दिखाई, तुम किसी के बच्चे को सही रास्ता दिखा रहे हो। आज इंसानियत तुम पे बहुत खुश होगी। एक फौजी ने एक बाप को वादा किया था, निभाना तो था ही। राष्ट्रध्वज को सलामी देंगे, सलामी दो।